Hey loves, welcome to my channel. Mystic Adult. कैसे हो गाइस? तो मैं हूं सोना, आपका सबका टेवरेट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग लाइव हो आप सभी के लिए। सो आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, दोनों का फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। सो साइकिक टैरोट से हम पहले जानने की कोशिश करती हूँ कि आप दोनों का एनर्जी क्या है, म्यूचुअल है या वन साइडेड लव है, क्या सिचुएशन चल रहा है। बाद में हम कैंडल्स के थ्रू आपकी पर्सन की फीलिंग्स एनर्जी चेक करूंगी, ठीक है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। तो आज का जो रीडिंग है, आप दोनों की कनेक्शन, आप दोनों की फीलिंग्स हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है। आप सभी भी किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप चाहते हो तो गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ आप लोग को व्हाट्सएप करें, क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चले, एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है गाइस, ठीक है, नॉट फ्री। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें अगर आपको रीडिंग चाहिए तो, ठीक है। ऐसे मेरे स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर जा रहा है, तो आप बुक कर सकते हो। यूनिवर्स कैंडल्स प्लीज गाइड कीजिए। सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। सो साइन पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है, तो उन दोनों की फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है। विजडम, वाओ, हेरोफेंट का एनर्जी। अच्छा, 5 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आप या आपका पार्टनर का 5 नंबर। यूनिवर्स, द 21। अच्छा, आप दोनों के बीच में कोई फेज खत्म हुई है, कोई साइकिल एंड हुई है। दो मेजर अरकाना, 21 द वर्ल्ड एंड द 5 द हेरोफेंट। सो देखिए, जो इश्यूज है ना, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में जो इश्यूज से आप दोनों लड़ रहे हो एक दूसरे से, कमिटमेंट इशू या कोई क्लैरिटी, कुछ भी, तो वो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा। पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। यस, तो ये पर्सन आपको इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको शायद आपके लिए वेट ही कर रहा है, एट सही टाइम के लिए भी वेट कर रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी, तो यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स ही आप दोनों को फिर से मौका देंगे। शायद आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, शायद क्यों, डेफिनेटली हो। आप कमिटमेंट चाहते थे इस इंसान से, तो आपका भी स्पिरिचुअल इंसान हो, कोई मेंटर हो, कोई गाइड हो, कोई टैरो रीडर हो, या कोई स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हो, काफी स्पिरिचुअल तो आप हो जो लोग रीडिंग देख रहे हो मेरे व्यूअर्स। हीलर हो, टीचर हो सकते हैं ऐसा एनर्जी, ठीक है। तो आपके अंदर काफी विस्डम है, आपके अंदर काफी पावर है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, इनका अलाइनमेंट हो रहा है। बहुत जल्द इंसान आपके तरफ आएंगे विथ कॉल टेक्स्ट मैसेज। यस, यहाँ पर मेटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको काफी हाई रिगार्ड में देख रहा है, आपको काफी सेल्फ डिपेंडेंट देख रहे हैं, आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुश एंड पुल, ये जो एनर्जी था, कहीं ना कहीं एक इन आउट करना, लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की जो कमी थी, तो वो जो नेगेटिविटी थी इस कनेक्शन में, वो सारी नेगेटिविटी हटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो कब तक हट सकता है? 5 वीक्स लग सकता है, 21 डेज के अंदर हो सकता है। तो 5 वीक्स से 21 डेज, या अच्छा 21 डेज के अंदर अंदर, या 5 वीक्स से मतलब 1 साल के अंदर, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ये जो नेगेटिविटी है, जो अपने बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो इश्यूज चल रही है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो आप दोनों बहुत जल्द यूनाइटेड हो जाओगे, ठीक है। तो यही एनर्जी करंटली मुझे पीक हुई है, एंड आप दोनों को एक दूसरे को इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, विजडम मिलेगा। ओके, यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ही आप दोनों को फिर से मिलाएंगे। ये जो दैविक शक्ति है, यूनिवर्स है, वही आप दोनों को फिर से मिलाएंगे। सो डोंट वरी, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको बिल्कुल सोचने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। चलिए, आपके पास अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है आप दोनों एक दूसरे को लेकर, क्या फील कर रहे हो, डिटेल में हम चेक करते हैं। तो कैंडल को लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करना है गाइस आपको। सो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। सो उन फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स।
क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर्स का पर्सन? ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ यूनाइटेड रहना चाह रहे हैं। ठीक है, उनका ऐसा फील हो रहा है कि करंटली उन्हें आपके पास रहना, आपके साथ रहना और हमेशा आप दोनों एक साथ रहो, इस चीज को इंश्योर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिसेंट आप दोनों की अगेंस्ट इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, जो भी है आप दोनों के लिए है। तो अगर आप दोनों को लड़ाई भी करनी है, झगड़ा भी करनी है, तो आप दोनों को ही एगेंस्ट नहीं करनी है, बल्कि इस रिश्ते की बचाने के लिए करनी है, या इस रिश्ते की बचाने के लिए करना है। और क्या चल रहा है? ओके, तो इनको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मोड पे है इस वक्त। इससे पहले एक चीज मुझे यहाँ पर देख रही है कि इस पर्सन को ना आपकी टुवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। यस, डेफिनेटली। तो पुश एंड पुल जो एनर्जी है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इंसान एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, बहुत उनको आपके तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, उनको आपको देखने का बहुत मन कर रहा है, आपको छूने का बहुत मन कर रहा है, आपके साथ बातें शेयर करने का, इमोशंस शेयर करने का मन ना हो रहा है। तो एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, उन्हें खिंचाव महसूस हो रहा है। एंड ये महसूस हो रहा है कि ये आपसे बताएं, अपनी प्यार आपको चाहता है कि कैसे आप दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे के लिए बने हो। तो वो आपको देखता है कि आप बहुत अलग हो, आप दोनों की रहन सहन अलग है, फिर भी कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं आपको, भले ही आप दोनों बहुत अलग किस्म के दो लोग हो। अच्छा, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों में, शायद एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, ट्रैवल करके आना पड़ता है, ऐसा। ठीक है, एंड बहुत दिनों बाद आप मिलते हो, या ये कनेक्शन ऑनलाइन कनेक्शन है, शायद आप ऑनलाइन से कनेक्शन शुरू हुई है, इंटरनेट के थ्रू आप दोनों की कनेक्शन शुरू हुई है, आप दोनों मिले हो, ऐसा लग रहा है। सो इनका ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं आपको डेफिनेटली गाइस। ठीक है, भले ही आप दोनों बहुत अलग किस्म के दो लोग हो, बट आप दोनों साथ में मिलकर कितना कुछ जिंदगी में कर सकते हो। तो एक अच्छे लवर बनकर, एक अच्छे स्टेबल तरीके से आप दोनों रह सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि करंटली आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, उस इंसान को आपकी टुवर्ड्स बहुत ज्यादा प्यार इस टाइम आ रहा है। ठीक है, बहुत प्यार करने का, बहुत प्यार जताने का आपको मन ना इनको हो रहा है, आपके टुवर्ड्स आने का बहुत इच्छा जाग रहा है। तो सोच रहा है, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लान कर रहे कि कैसे वो आपके पास आ पाए, कैसे अपने दिल की बात आपको बता पाए, कैसे अपना प्यार आपको जता पाए, ऐसा लग रहा है गाइस। और देखती हूँ। ओके, सो दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है, दिल में तो तूफान चल रहा है कि बस उनका ऐसा लग रहा है कि काश हम दोनों की ये जो अलग चीजें हैं, जो डिफरेंसेस है, वो साथ में मिलके एक हो जाए, और ये डिफरेंसेस हम दोनों को कभी जुदा ना कर पाए, हम दोनों हमेशा एक होके रहे, और हम दोनों के बीच में कोई एनर्जी, कोई इंसान कभी आ ना पाए। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे, डिवोटेड रहे, और हम दोनों ऐसा पार्टनर बहुत ज्यादा ग्रो करें, चाहे वो एनर्जेटिकल हो, स्पिरिचुअल में हो, या फिनेंशियल वे में हो। तो आपके पर्सन लिटरली सीरियस वे में आपको याद तो कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा अटका हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके टुवर्ड्स आकर इन सारी चीजों को ना जता नहीं पा रहा है, उनके जो दिमाग में चल रहा है, उनका जो पैशन फील हो रहा है, वो जो इमोशनल हो रहा है, ये तो आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं ना, अपना प्यार आपको जता भी नहीं पा रहे हैं ना, तो इसके वजह से ना पर्सन थोड़ा सा ना अटका हुआ फील कर रहा है। देखिए, जताना तो चाहते हैं अपना प्यार, बताना तो चाहते हैं दिल की बातें, कि इस रिश्ते में कितना ज्यादा पावर वो पर्सन अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का एनर्जी, ठीक है, जो दिखा रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी
मुझे यहाँ पर पीक हो रही आपके पास उनकी तरफ से कि हाँ इंसान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको लेकर सीरियस है, सीरियस लेवल पर सोच रहा है, ठीक है, आपको बहुत हाई रिगार्ड में देख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है चाहते हैं बहुत कुछ पर जो कर नहीं पा रहा है, तो इसको लेकर काफी मेंटली ब्लॉकेजेस पे खड़े हुए हैं। तो कहीं दूर से आपको देख रहा है, खुद को आउटसाइडर मान रहा है। उनका ऐसा है कि आप पहले से काफी स्पिरिचुअल हो गए हो, आप पहले से काफी लाइफ में ग्रो कर चुके हो, आप लाइफ में काफी स्टेबल बन चुके हो, तो आपको तो बहुत याद कर रहे हैं, आपके बारे में ही तो सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा अटका हुआ फील कर रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके टुवर्ड्स आकर इन सारी चीजों को तो जता नहीं पा रहे हैं। ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में कितना ज्यादा पावर वो देख पा रहे हैं, कितना पावरफुल कनेक्शन इस रिश्ते को पसंद फील कर पा रहे हैं। तो करंटली एंड कितना ज्यादा उन्हें कनेक्टिविटी बन चुकी है आपसे और इस रिश्ते से, ठीक है। तो ये चाहते भी है आगे नहीं, चाहते भी होकर भी पसंद आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। तो ये दो सिचुएशन से आपको आपके साथ कोई एक रेजोनेट कर सकता है। तो दो सिचुएशंस बता देती हूँ कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी या फिर फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो थर्ड पार्टी मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ रिश्ते में हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी नहीं। थर्ड पार्टी मतलब ऐसा कोई इंसान, इनका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो इनको आप दोनों की अगेंस्ट इस रिश्ते को भड़का रहे हैं, अगेंस्ट कि ये पर्सन ठीक नहीं है, मूव ऑन कर जाओ, चलो मूव ऑन करो। तो कहीं ना कहीं वो चीज इनकी दिमाग में ना बैठ चुकी है। तो किसी ना किसी की इन्फ्लुएंस मुझे इस कनेक्शन में नजर आ रही है, जिसके चलते आप दोनों सेम पेज पर आ भी नहीं पा रहे हो। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से इस इंसान को लगता है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स से क्या होगा, लोग तो ऐसा कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये इंसान मेरे लिए शायद सही नहीं है, सही साबित नहीं हो सकते। तो इस डर से वो आपकी टुवर्ड्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा चीज ये है कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं है, तो दूसरा इनका ये चीज देख रही है मैं कि ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको बहुत ज्यादा समझते हो, आप इनको बुरा इंसान मानते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान की हसीन चेहरे की या इनोसेंस चेहरे के पीछे कोई शैतान छुपा हुआ है। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा ना सैड है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, वो बहुत ज्यादा उन्हें दुख लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये इंसान वैसे नहीं जैसा आप उन्हें समझते हो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत बुरे इंसान मानते हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान झूठे हैं, ये इंसान फ्रॉड है, ये इंसान सामने जो अपना इनोसेंस दिखाते हैं, ठीक है, रियलिटी में वो और कुछ है, मतलब शैतान है, ठीक है। तो रियलिटी में एविल है, और ये जानते हैं कि आप उन्हें बहुत गलत समझते हो और उनकी कोई भी बात पे आप विश्वास नहीं करते हो, विश्वास नहीं रखते हो। तीसरी बात सोचते कि प्यार से अगर वो प्यार से आपसे बातें करे, दिल की बातें भी आपको कह दे, तो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। तो इस चीज से उन्हें भी ऐसा लगता है कि जब पता के सामने वालों से कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा, या वो इंसान हमें सोचेगा कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या इस इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे, झूठा एफर्ट्स देना चाहते हैं, तो फिर दिल की बातें को शेयर करके क्या फायदा, दिल की बातें को शेयर करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका वजह से इंसान बहुत ज्यादा अलोननेस, जैसे कि आपके बिना अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन इन्हें अकेलापन मंजूर है, ठीक है। तो या तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है किसी किसी के लिए, या फिर इनके माइंड में ये चीज घूम रहा है कि आप उन्हें धोखेबाज समझते हो, कोई पॉलिटिक्स आपके अंदर है, इनके अंदर है, आप इन्हें ऐसा सोचते हो कि इनके अंदर बहुत सारे पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स चलते हैं, ठीक है। तो इनके माइंड में ये चीज घूम रहा है कि आप उन्हें धोखेबाज समझते हो, आपके नजर में इनके इमेज खराब हो चुके हैं, तो आपको जो भी बताए वो आपको छोटी लगेगा, ठीक है। और इसी चीज के चलते चाह के भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें
इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपके टुवर्ड्स आकर सारी चीजों को कहेंगे तो इनके जितना डिसअपॉइंटेड है ना, जितना अभी फील कर रहे हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा फील कर, 10 गुना ज्यादा वो फील कर जाएंगे। ठीक है, बिकॉज आपसे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या तो इग्नोरेंस मिलेगा या वही सेम मानो कि वही झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या फिर इरादा है इनका। तो दे आर डन दैट थिंग। तीसरे वो आपके बिना नहीं रहना चाह रही है, नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, और उन्हें डर भी है अगर फ्यूचर में आप दोनों का ऑफिशियल सेपरेशन हो जाए तो आप दोनों को अलग अलग इंसान चुनना पड़ेगा। तब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ते ही सोच रहे हैं। तो अकेलापन फील करते अगर उनको पता लगते कि हाँ आपके साथ इनकी भविष्य है, इनके लिए आपके मन में गलत इमेज नहीं बना है और आप भी उन्हें उतना ही दिल से चाह रहे हो जितना ये आपको चाह रहे हैं, सो अगर उनको ऐसा श्योरिटी मिल जाता, सो एक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के बीच में ना फंसे हुए हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, और कोई फ्रेंड्स है बीच में तो उसके बारे में, और अपनी ओवर थिंकिंग के बीच में इंसान फंसे हैं। तो ये इंसान पीछे जा रहे हैं, जैसे इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। ओके, और इन्हें कभी कभी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाह रहे हो, तो कभी ऐसा फील जो जैसे कि वो आपको बताएंगे आपके सामने आएंगे तो आप इनको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो ये भी आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है, महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है, ये आपको लग सकता है कि अरे ये तो मेरी रीडिंग है, ऐसा तो मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं फील करता हूँ, मेरे पर्सन कैसे। देखिए, जैसा आप फील करते हैं ना, ऐसा सामने वाला इंसान भी फील करते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा इस टाइम आपको लेकर सीरियस होने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट मन में बहुत डर, बहुत इनसिक्योरिटी इनकी है, जिसके कारण ये पर्सन कुछ इनिशिएट नहीं कर पा रहे, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ रहे। काफी सारा प्रॉब्लम्स उनको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स उनको नजर आने की प्रॉब्लम्स, कैसे चीजों को शॉर्ट आउट करो, कैसे करो। तो मुझे लगा कि इंसान ना अपने तरफ से सरेंडर कर दिए है यूनिवर्स को। ठीक है, कि जो कुछ करना है, अगर इंसान मेरी लाइफ में है, मेरे तकदीर में है, मेरे भाग्य में है, तो ठीक है खुद ही आ जाएंगे। अगर नहीं है, अगर वो मेरा नहीं है, तो जो यूनिवर्स का मर्जी, जो गॉड का मर्जी, अल्लाह का मर्जी, ईश्वर का मर्जी, वही मैं मान लूंगा या मान लूंगी। तो आप दोनों की रियूनियन हो ये चाहते हैं, आप दोनों की जो रिश्ता है ना एबंडेंट हो जाए, ये भी चाहते हैं। फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़े, रिश्ते में प्यार आए, प्रॉब्लम सारे शॉर्ट आउट हो जाए, इमोशनल लेवल पर आप दोनों एक हो पाओ। तो ये पर्सन एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और साथ में मेहनत भी कर रही है। तो आपके पर्सन की तरफ से फीलिंग्स अच्छी मुझे दिख रही है, लेकिन ये ना इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा दुखी। ये दुखी होकर सारी चीजों को करना चाह रहे हैं, बट इनको वेज नहीं मिल रहा है कि कैसे आप दोनों की रिश्ते में प्रॉब्लम्स जो है ना वो ठीक करें। ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ताकि चीजें ठीक भी हो जाए, और वो जिस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो आगे बढ़ा पाए। ओके, और इनको अकेले ही जिंदगी बिताना ना पड़े। जहां पर इनको अकेले ही जिंदगी बिताना पड़ रहा है ना, और ना चाहते हुए भी उनको ऐसे बिताना पड़ रहा है क्योंकि थिंग्स आर नॉट वर्किंग। ठीक है, तो उन्हें वो बिताना ना पड़े। आप भी मान जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, क्योंकि ये एनर्जीज फेवर में उनकी अभी नहीं है। अगर आप दोनों फेवर में हो, एनर्जीज तो फेवर में नहीं है, लेकिन सिचुएशंस फेवर में नहीं है। तो ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्यार और बैलेंस को। ये अभी आपसे दिल से प्यार करना चाहते हैं, दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो करंटली इनके बारे में ना सोच रहे हैं, इनकी दिमाग पे ज्यादा बहुत ज्यादा घूम रही है ये चीज कि इन्हें आपसे प्यार से रिश्तों को निभाना है। ठीक है, बैलेंस बना के आगे बढ़ना है, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आप और इस रिश्ते में डिसबैलेंस आ जाए, क्योंकि वो इस रिश्ते में चेंजेस चाहते हैं, पॉजिटिव वे में मैच्योर होना चाहते हैं, और मैच्योरिटी के साथ ही हैंडल करना चाहते हैं। तो आप दोनों की कनेक्शन को, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके बारे में पर्सन तो सोच ही रहे हैं गाइस
ऐसा लग रहा है। और बेनिफिशियरी कह रहे हैं ताकि आप दोनों के रिश्ते में प्यार आए, बैलेंस आए, ठीक है, और आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। और मुझे लग रहा है कि बहुत हैवीली इसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत हैवीली याद कर रहे हैं आपको। तो करंटली वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एंड ओवर इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर। उनके इमोशंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है ऐसा लग रहा है, बट चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका हम साइड कर देते हैं। ओके, सो डर डर के जी रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव सा फील कर रहे हैं। उनको आपको लेकर बहुत घूमने का मन कर रहा है, बात करने का मन हो रहा है आपको लेकर, बहुत मन कर रहा है कि रोने का, आपको हक करने का, हक करके रोने का मन कर रहा है। ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में लग रही है कि ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपको शादी करना चाहते हैं। कुछ ऐसा थॉट्स इनके दिमाग में आ रही है जिनसे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल हो जा रही है। आपको देखने की, छूने की बहुत मन हो रही है इनका, ठीक है। करंटली फील हो रहा है कि आपको ये पर्सन शादी करना चाह रहे हैं या आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिसेंटली कुछ हुआ आप दोनों के बीच में। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि कुछ ड्रीम्स देखा इन्होंने, कि कुछ ऐसे सिनेरियो इनके दिमाग में आए जिसके वजह से मुझे यहाँ लग रहा है कि ए पर्सन कितने ज्यादा सीरियस है आपको लेके और कितना याद कर रहे हैं आपको, अपना भविष्य देख रहे हैं आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, चाहे वो चीज इनके लिए पॉसिबल हो या ना हो। तो ये वर्क करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना मन मारना नहीं चाहते हैं। उन्हें आपको दिल खुलकर बताना ही है कि कितना प्यार उन्होंने सजा के रखा है, कितना सपने उन्होंने सजा के रखा है जिंदगी में जीने के लिए, और वो आपको कितना प्यार करते हैं। सो के गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद तो आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।